चलिएगा, हम आपको ये क्वेश्चन सिखाएंगे। ये क्वेश्चन बढ़िया है, आने की उम्मीद है इसकी। और जरा क्वेश्चन को इसमें घुमा के पूछा गया, आपसे डायरेक्टली नहीं पूछा गया। लिखा है बहुपद, आपको बहुपद दे रखा है कि शून्यांक अल्फा और बीटा है। आपके बहुपद के शून्यांक क्या हो? अल्फा और बीटा हो। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 24 है, तो के का मान क्या होगा? मतलब आपको के का मान निकालना है। इस बहुपद के शून्यांक अल्फा और बीटा है। ठीक है, 1 मिनट चलिएगा। हाँ, तो क्या कह रहे थे हम? ये कह रहे थे कि बहुपद के शून्यांक अल्फा और बीटा है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 24 से तो के का मान कैसे निकाल सकते हैं? आइएगा देखते हैं। सबसे पहले हमने आपको 2 सूत्र लिखाए होंगे, आप ध्यान करिएगा कि शून्यांकों का योग फल या शून्यांकों का योग बराबर -x का गुणांक अपान स्क्वायर का गुणांक। इतना आपने लिख लिया। इतना जब लिख लिया तो यहाँ पे जो जो दे रखा है उसका मान रख लो। जैसे x का मान कितना दे रखा है? x का गुणांक कितना है? -4। 4 दे रखा है, लेकिन लगा है तो -4 हो जाएगा। स्क्वायर का गुणांक कितना दे रखा है? k दे रखा है। और आपके शून्यांक क्या है? अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर इतना निकल आ गया। कोई दिक्कत? हमसे ये कहा गया था कि शून्यांकों का योगफल और गुणनफल बराबर सूत्र होता है आपका -x गुणांक अपान स्क्वायर का गुणांक। तो आपके शून्यांक क्या अल्फा बीटा है, तो दोनों का देखो योग किया और ये जो मान आया वो मान लिख लिया। कोई दिक्कत? और ये कहा गया है कि शून्यांकों का गुणनफल बराबर शून्यांकों का गुणनफल बराबर, ठीक है, अचर पद अपान स्क्वायर का, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखे नहीं तो दिखेगा नहीं उसमें, अचर पद अपान स्क्वायर का गुणांक। अचर पद आपको कितना? ये 4, ये आपका अचर पद होता है। स्क्वायर का गुणांक वही दे रखा है। कोई दिक्कत? तो शून्यांकों का गुणनफल कितना निकला? ये आपके शून्यांकों का गुणनफल है। इतना तो आ गया होगा ना? आगे बढ़े, ठीक है। आपसे ये पूछा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 24 है, तो के का मान क्या होगा? बस इतना तो सरल था। इसके आगे हम जो करेंगे वो ध्यान से देखना। एक बात बताइएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा अपने पास लिख ले तो कोई दिक्कत हो जाएगी क्या आपको? बोलिएगा। देखिएगा, आप पूछेंगे ऐसा क्यों लिख लेंगे आप? आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ये तो है नहीं, तो आपने यह कैसे लिख दिया? देखिएगा, ये मेरा प्लस का है, ये मेरा माइनस का है, तो माइनस प्लस वैसे भी आपको पता है कट जाता है। जब माइनस प्लस कट जाएगा तो यार यही तो बचेगा भाई। माइनस का ये है, प्लस का ये, तो माइनस प्लस तो भाई ये कट जाएगा ना, माइनस प्लस तो कट जाएगा ना। जब माइनस प्लस कट जाएगा तो बचेगा तो यही। अब आया, कंफ्यूजन दूर हुई, हो गई। चले आगे देखिएगा, तो यही हम इसीलिए लिखेंगे।
तो अल्फा प्लस बीटा, बोलिए। और वैसे भी आप मैथ के स्टूडेंट हैं, मान लो यार ये लिखा है, सब हर जगह मानते हो, तो यहाँ पे मान लो, एक बार प्लस में लिख लो, एक बार माइनस में लिख लो, ठीक है। अच्छा एक बात बताइएगा कि अल्फा प्लस बीटा को ऐसे लिख लें, क्यों लिख लें पूछो। आपका फॉर्मूला ये होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता ना। जब इस रूप में आपका फॉर्मूला लिखा होता है तो आप इसे ऐसे लिख लेते हैं, ये आपकी लॉन्ग फॉर्म है, ये आपकी शॉर्ट फॉर्म में हो जाता है। तो लॉन्ग में लिखा था, हमने शॉर्ट में लिख लिया। तो यहाँ का मतलब ये हुआ कि इतने की जगह हमने क्या लिख लिया, यही लिख लिया, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। हो गया। अब इसे ऐसे लिख लो, बोलो कोई दिक्कत। अच्छा अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया, ये दिया गया है -4/k, और 2 को ऐसे लिख लो, इसका मान कितना दिया गया 4/k और बराबर 24। अब क्या होगा, अब 4 गुणे 4 जरा 2 वाली लिखो, तो 4 में 4 का गुणा करोगे 16 हो गया, k में k का गुणा करोगे तो स्क्वायर हो गया, तो कितना हो गया 16k स्क्वायर हो गया, और इसका करोगे 8k हो जाएगा और बराबर 24। कोई दिक्कत, ठीक है। केवल यहाँ पे समझने की बात ये है, एक बार प्लस में लिखना, एक बार माइनस में लिखना। आप इतना अगर समझ गए तो सवाल धुआं धुआं हो जाएगा आपका। एक बार प्लस में, एक बार माइनस में। और ये माइनस प्लस में क्यों लिखा, आपको पता है एक बार माइनस में होता है, एक बार प्लस में होता है, तो वो कट जाता है। हो गया। आप इसका एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम इधर लेकर समझा रहा है। सोलह के स्क्वायर 8 और के बराबर 24। कोई दिक्कत, आप इन दोनों का एलसीएम लोगे तो के स्क्वायर ही तो आएगा। बोलो। और इसका इसमें भाग दो तो कट जाएगा, तो 16 आएगा। इसका इसमें भाग दोगे तो कितने हो जाएगा, 1 के जाएगी, और बराबर में 24/1। इसका गुणा इधर करो तो 16 और 8 के बराबर 24 के स्क्वायर। कोई दिक्कत, बोलो। ये ऐसे लिख लिया, उधर ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा, बराबर 0। यहाँ पे ऐसा किया कि इसे हम इधर ले आए, इसे उधर ले गए, उधर, तो उधर ले जाओ प्लस का हो जाएगा, और उधर ले जाओ माइनस हो गया, बराबर में 0 कर लिया। 8 का पूरे में भाग जा रहा है, तो लिखो 8 का भाग देने पर, तो 8 तिया 24, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। आपका गुणनखंड बन गया। जब गुणनखंड बन गया तो गुणनखंड कैसे करते हैं, पहली वाली और लास्ट वाली का गुणा करते हैं। पहली वाली और लास्ट वाले का गुणा करो, 3 दूना 6, गुणा करो तब 6 आए, जोड़ो घटाओ तब बीच की संख्या है। बीच में क्या लिखा है, 1 लिखा है, कुछ नहीं होता है। जैसे आपने देखा होगा, कभी भी आपको भूत दिखा नहीं होगा, दिखा नहीं दिखा ना, तो ऐसे करके यहाँ पे 1 लिखा है, ये भूत तरह होता है, 1 दिखता नहीं है आपको, 1 लिखा है, वो दिखेगा नहीं, दिखेगा आपको। तो गुणा करो तो 6 आए, कितना आए 6 आए, जोड़ने पर या घटाने पर आपका 1 आना चाहिए। दिमाग लगाइएगा, नहीं समझे। गुणा करो तो 6 आए, और जोड़ो घटाओ तो आपका 1 आए। क्या मुमकिन है मुमकिन। देखो बोर्ड की तरफ, ऐसे मुमकिन है।
3 दूना 6, 3 माइनस 2 है मुमकिन है। हाँ, तो गुणनखंड आपको क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे। जीरो, इसे ऐसे ही लिख लो, इसका इसके अंदर गुणा करो तो 3k प्लस 2 माइनस 2k माइनस 2 बराबर 0। अब बात आ गई कॉमन लेने की। कॉमन कैसे लेते हैं? कॉमन हमेशा वो संख्या लेते हैं जो दोनों के पास होता है, दो के पास होता है, पहले वाले के पास, दोनों के पास, वो संख्या कॉमन लेते हैं। तो दोनों के पास 3k कॉमन है, 3k जब कॉमन ले लिया तो k बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। भाई 3 के तो आपने काम नहीं ले लिया, 3 के कॉमन चला गया तो क्या 1 ही तो बचेगा। यहाँ से आप 2 कॉमन ले लो, जब 2 कॉमन ले लिया आपने तो क्या बचा, आपके पास k ही तो बचा, और 2 एकम 2 और बराबर में 0। हो गया। इसे और इसे एक बार लिखो भाई, दिख रहा है, देख ले एक बार, थोड़ा ऊपर लिखते कायदा में यार। अभी रुक जाओ, मिटाल के इधर लिख देंगे k प्लस 1 और इसे एक बार 3k माइनस 2 बराबर 0। कोई दिक्कत? पक्षांतर कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। k प्लस 1 बराबर, यार ऊपर लिख रहा है, ठीक है। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हम इतनी जो बात है वो आपको इधर से समझा रहे हैं, ठीक है। केवल यही बात जो मिटाल यही समझने वाली थी। अब बात बाकी तो हलवा है, आप चाहे जैसे खा जाओ, ठीक है। बराबर 0, k प्लस 1 बराबर 0, तो k बराबर -1 हो गया। 3k माइनस 2 बराबर 0, तो 3k उधर ले जाओ, किसका आ गया, प्लस का आ गया, तो k बराबर 3/2। आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत? बस आपका बहुविकल्पी नहीं जा तो आपको जो बहुविकल्पी होता तो आपको टिक लगाना पड़ता। केवल इतना ही उन्होंने हल किया है और यही आपका आंसर हो जाएगा। चाहो तो इतना लिख दो, आपका राइट है। अगर के बराबर इतना भी लिख दो तो भी आपका उचित है, ठीक है। तो बताओ, समझ में आया? ठीक है। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, लेकिन इन क्वेश्चनों की आप कॉपी बना लेना। आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से पेपर में 100% आएंगे, ठीक है। मिलेंगे आपको एक अगले बेहतर क्वेश्चन के साथ में, ठीक है।